नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सी और सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस कवर करता हूं। मैं मैथ का ऑलरेडी 13 वीडियो डाल चुका हूं, ये मेरा 14वां वीडियो है। दोस्तों, मैं वैसे प्रश्नों को कवर करता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े, आपको बहुत लाभ होगा। मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ और एकदम आसान कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज बना दिया हूँ, आप वहां जाके मेरे वीडियो को, रीजनिंग और जीएस के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ के प्रश्नों को। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपया से बेचने पर 40% की हानि होती है, तो उसी को 80 रुपया से बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझना है। अगर आप एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में बना लेंगे। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को बनाते कैसे हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपया से बेचने पर 40% की हानि होती है। जब भी परसेंट की बात हो और हानि और लाभ की बात करें तो 100 के साथ उसका कंपेयर करते हैं। हानि कह रहा है 40%, तो 100 में से घटा लेंगे। अगर यहाँ 40% लाभ कहता तो 100 में जोड़ देते। क्या कर रहा है कि एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपया बेचने पर 40% की हानि हो रही है। हानि हो रही है मतलब 40 को क्या करेंगे, 40 को 100 में से घटा लेंगे। तो लिखेंगे कैसे, इसको देखते हैं। 40 बराबर 40% की हानि, मतलब कि 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 60। 40 बराबर 60 के, इसलिए आगे क्या कह रहा है, तो उसी को 80 रुपया से बेचने पर होने वाला लाभ या हानि। तो 40 बराबर 60%, इसलिए 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा के 40, इसलिए 80 रुपया। तो 80 के साथ क्या करेंगे, 80 को लिख करके और गुना कर देंगे। चलिए इसको छोटा कीजिए, 40 दूनी की 80, 60 दूना 120। अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 120, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। लाभ होगा कितना, 20% की लाभ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे प्रश्नों को मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस एक बार आप भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में सेकेंडों में बना लेंगे, बिना समय को गंवाए हुए। देखिए क्या कर रहा है कि एक सब्जी विक्रेता को, बस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार सीखने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार किसी भी मैथ के प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आप सेकेंडों में एग्जाम में बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। तो क्या करेंगे, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। 40 रुपया में बेचने पर 40% की हानि, तो क्या करेंगे, 40 बराबर हानि की बात कर रहा है तो 100 में से 40 को घटा के लिख देंगे, 60 लिख देंगे। और आगे क्या कर रहा है, तो उसी को 80 रुपया बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो 40 बराबर 60, इसलिए 1 बराबर 60 बाई के 40, इसलिए 80 रुपया कह रहा है तो 80 लिख करके इसको छोटा कर देंगे। 40 दूना के 80, 60 दूना के 120। दोस्तों 120 आ गया, यानी 20% के लाभ। 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा, 100 से कम होता तो हानि होती। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। दोस्तों, मैं वैसे प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ए, बी और सी है, किसी काम को 4 दिन, 20 दिन और 60 दिन में करता है। आगे क्या कह रहा है कि एक साथ मिलकर उसी काम को करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी जब वह तीनों एक साथ मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, ये टाइम एंड और का सवाल है। आप ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, बस एक बार आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आप बहुत बार बनाते होंगे, बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आपको
तब दिक्कत होगा जब आपको कंसेप्ट सही से समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों को बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं जो बताता हूँ, मैं जो मेथड बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ एकदम छोटा से छोटा जो उसमें कंसेप्ट है मैं उसको क्लियर करते हुए चलूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए प्रश्नों को अच्छे से समझते होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सेकेंडों में बना लेंगे। देखिए, कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? जैसे ए कितना दिन में काम करता है? 4 दिन। अगला क्या कर रहा है? बी, ये कितना दिन में? 20 दिन। अगला सी कितना दिन में? 60 दिन में। काम टोटल कितना है ये हमें पता नहीं है, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना, इसी तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। 4, 20 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकल के आएगा वही मेरा टोटल काम होगा, यानी टोटल यूनिट हो जाएगा। तो 4, 20 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल यूनिट हो गया, 60 यूनिट टोटल हो गया। अब देखिए, ए 4 दिन में करता है, 60 यूनिट काम है, तो ए की क्षमता अब निकालेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 15 बार में, यहाँ लिख देंगे। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। फिर 60 को डिवाइड करेंगे 60 में, तो 1 बार में। इसकी ए की क्षमता निकल के क्या आया? एक दिन का 15 यूनिट, बी का एक दिन का 3 यूनिट और सी का एक दिन का 1 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक साथ मिलकर, यानी कि ये 15, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 3 18 और 1 19, यानी कि टोटल क्षमता कितना हो जाएगा तीनों का मिला करके? 19 यूनिट। काम कितना करना है? 60 यूनिट। तो कितना दिन में करेगा? तो 60 में 19 से भाग दे देंगे दोस्तों, यही मेरा निकल के आ जाएगा दिनों की संख्या। ठीक है, तो कितना दिन हो जाएगा? 60 बाई के 19 दिन। अगर यह आंसर में है तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो इसको तोड़ के दिया है, जैसे पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे। तो 60 को 19 से भाग देंगे तो कितना में कितना बार में जाएगा? 19 तिहाई 57, यानी 3.3/19। ये राइट इसका आंसर होगा। दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में बना लेंगे। बस एक बार आपको क्या ज़रूरत है? अच्छे से प्रश्नों को समझने की। तो मैं जो मेथड बताया हूँ एकदम आसान ट्रिक बताया हूँ, आसान कंसेप्ट बताया हूँ। आप इसी को 1-2 बार वीडियो को देखें और समझें। इस टाइप के प्रश्नों को आपको बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, वही मेरा टोटल यूनिट हो जाएगा। 4 और 20 60 का एलसीएम निकाल ले तो 60 आ गया। फिर उसको डिवाइड करेंगे। टोटल पूछ रहा है कि टोटल एक साथ मिलकर कितना दिनों में काम करेगा। तो ए की क्षमता 15 यूनिट एक दिन का, बी का क्षमता 3 यूनिट और सी का क्षमता 1 यूनिट। तीनों को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 19 से डिवाइड कर देंगे टोटल काम में, तो मेरा दिन निकल के आ जाएगा। एक दिन का टोटल मिला के कितना दिन में काम पूरा होगा। तो इसके लिए राइट आंसर दोस्तों बी होगा। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे। देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कभी भी हम एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे। एक्स वाई मान के बनाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए या फिर आपको समय तो ज़रूर ज़्यादा लेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें ऑप्शन के थ्रू, यानी कि जो दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी में, इसी के हेल्प से हमें आंसर को तक पहुंचना है। तो देखिए क्या करेंगे, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छा से। करेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है और डी में है। देखिए कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को हम पिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए से हम चालू करेंगे बनाना कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं।
अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, नहीं करेगा तो फिर बी को उठाएंगे, बी पे वो कंसेप्ट को लागू करेंगे, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे ही यानी किसी न किसी एक को वो कंसेप्ट को पूरा कर लेगा या फिर जो भी दिया हुआ है कंडीशन उसको सेटिस्फाइड कर लेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। चलिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर अंकों को पलट दिया जाता है, यानी ये 34 है। अंक को पलट दिया जाए यानी इकाई के अंक दहाई और दहाई के अंक जगह पे इकाई हो जाए, यानी कि ये पलटने के बाद कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, यानी कि अगर नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए मूल संख्या का 4 गुना, मूल संख्या मेरा क्या है, 34 है। 34 का 4 गुना ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट नहीं होगा। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पे। चलिए ये 16 लिखा हुआ है, इसको पलट के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 61। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। प्रश्न कह रहा है कि मूल संख्या का यह 4 गुना हो जाता है। तो देखिए मूल संख्या 16 है, 16 का 4 गुना, 16 चौका 64, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। जो कंडीशन दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए इसके लिए राइट आंसर बी ही होगा। दोस्तों जब आप ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकेंडों में बना लेंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, इसलिए मुझे समय लग रहा है। तो आप ऐसे प्रश्नों को गो थ्रू ऑप्शन ही कोशिश करें बनाने के लिए, एक्स वाई मान के नहीं बनाएं। एक्स वाई मान के बनाएंगे तो ज़्यादा समय आपका लगेगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में समय का ही बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तभी आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों से 25 मीटर और 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है। देखिए सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो किसी एक यूनिट में ही हम रखेंगे, सेंटीमीटर में ही रख के देखते हैं। तो क्या कर रहा है, 25 मीटर और 16 मीटर का फर्श, 25 मीटर और 16 मीटर का फर्श कितना बनाया जा सकता है, कितने का, तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के कितने ईंटों से 25 मीटर और 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है। तो 25 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 100 से गुना, और गुने 16 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 20 गुने के 10। ठीक है दोस्तों, बस इसको काट दीजिए, 20 बचे 100, 10 से 10, इसी को गुना कर दीजिए, 16 बचे 80, 80 में 25 से गुना कर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 20,000 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको कटाने में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए मैं आसान बता रहा हूँ, इसको कटाएंगे कैसे। जैसे क्या लिखेंगे, 25 गुने 100 गुने 16 गुने 100, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, फिर क्या किए, नीचे 20 गुने 10 लिख दिए। इस 100 को नहीं कटाना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, गुना करने में आसानी होगी। इसको कटाइए, 5 चौका 20, 5 25, 4 चौका 16, ठीक है, और 10 से 10। बस देखिए कितना आसानी से हम गुना कर सकते हैं, 5 चौका 20, 20 पे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, 3 जीरो, ठीक है, आ गया मेरा 20,000। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, फिर आप आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए मैं एकदम शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूँ, जिसके मदद से आप आसानी से बना लेंगे इस ऐसे प्रश्न को। कह रहा है कि एक मशीन की कीमत
6250 है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तो तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। दोस्तों मशीन का कीमत कितना है 6250 यानी 6250 रुपया है। पहले वर्ष में कितना परसेंट की कमी होती है 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30%। तो घटते जा रहा है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका कीमत कम हो रहा है। तो लास्ट में यह 3 वर्ष में कितना इसका दाम हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कितने का है कीमत 6250, तो 6250 लिख देंगे, ठीक है। पहले वर्ष में कितना, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी हो रही है। कमी की बात कर रहा है, तो परसेंट की बात हो कमी की बात हो तो 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90%, इसको लिख लेंगे। फिर जो अब ये तो 90% हुआ, फिर इस पे अगले साल 20% की कमी हुई। तो 20% की कमी मतलब क्या, 100 में से 20 को घटाएंगे तो फिर ये कितना बन जाएगा 80%। फिर अगले साल यानी तीसरे साल में कितना 30% की कमी, तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70%। दोस्तों इसी को तो छोटा करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा। बस आसानी से इसको छोटा करके लिख देंगे, आंसर को आराम से पा सकते हैं। देखिए ऊपर कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो को हम 4 जीरो से काट देंगे, ठीक है। अब 625 है और नीचे 100 है, तो देखिए 25 को काटेंगे तो 25 25 625 होता है, अब 25 चौका 100 होता है, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, हो गया। 7 गुने 9 गुने 2 गुने 25, इसी को गुना करके लिख देंगे दोस्तों। तो देखिए गुना करते हैं, चलिए 25 में 2 से गुना कीजिए, 25 दूना 50। अब 50 में 9 से गुना कीजिए तो 9 पचे 45, यानी 45 गुने 7, 7 जीरो जीरो 7 पचे 35, 5 3 और 7 चौक 28, 29 30 31, यानी 3150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मैं गुना करने का एकदम शॉर्ट में बताया कि कैसे गुना में भी आप फंस सकते हैं। लेंदी अप्रोच को आप अप्लाई कर देंगे तो आप फंस जाएंगे। तो गुना में भी मैं जैसे किया, कैसे क्रॉस किया, कैसे गुना किया, आप उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपको ऐसे प्रश्नों को क्रॉस करने में यानी छोटा करने में, छोटा करके गुना करने में भी आसानी होगी। मैंने क्या किया, पहले ऊपर जितना जीरो है नीचे जीरो को हम काट दिए, उसके बाद में 25 से 625 को काटे, फिर 25 से 100 को काटे और उसको हम आसानी से छोटा करके और गुना करके लिख दिए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3150। तो इसके लिए राइट आंसर दोस्तों 3150 सी ऑप्शन नंबर राइट होगा। ऐसे प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाइए, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा प्रश्न ये हर सवाल में, हर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आता है, तो आप अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा है कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों सवाल को जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, फिर आप अच्छे से बना भी नहीं पाएंगे। तो मेरा यही सलाह होगा कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिए, फिर आप उसको कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए कि यहाँ कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। देखिए ये जो सवाल है ये M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 इस फॉर्मूला पे यह आधारित है। M1 के मतलब आदमी की संख्या, D1 मतलब दिन की संख्या और W1 मतलब कार्य की कितना कार्य हुआ है। M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2
बाई के W2 पे इसको पुट करके वैल्यू को आसानी से बना सकते हैं। नहीं, अब अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए 36 आदमी, M1 की जगह कितना लिख देंगे, 36, ठीक है। अब कह रहा है कि 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में, यानी D1 की जगह 21 और W1 की जगह कितना हो जाएगा 140, यानी काम कितना हुआ 140। आगे क्या कह रहा है कि यदि वह दीवार 14 दिन में, यानी वही दीवार 14 दिन में, 14 दिन में उसी औसत चाल से बनाई जाती है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 14 दिन में मानते हैं कि X आदमी की आवश्यकता होगी। काम क्या है, काम सेम काम है, तो नीचे 140 से आएगा। 140 नीचे है, इसके नीचे भी 140 है, 140 से 140 गया। चलिए अब इसको काटिए, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी की 7 का 21, 2 से काटेंगे तो 2 18 36, 18 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 54। दोस्तों 54 ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54। देखिए कितना आसानी से मैं ऐसे प्रश्न को बनाया। क्या किया, M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 के फॉर्मूला पे इसको पुट करके मैं आसानी से इसको छोटा करके और गुना कर दिया, आंसर आ गया। दोस्तों आप ऐसे प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम में बिना समय गंवाए एकदम सेकेंडों में बना लेंगे। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें।